फ्रेंड्स नमस्ते। आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स ये हमारा दूसरा ब्लॉग है आज का। फ्रेंड्स हम ये बताना चाहेंगे ज़िंदगी की असलियत। आज मैं ऑफिस से आते समय मैं सोचते आ रही थी कि 26 साल का मेरा ये एक्सपीरियंस था फील्ड में कि लोग जो मेरे साथ थे वो अपने बच्चों में सबका सुविधा साधन सब बनाए। और जब उनको हुआ कि अब मतलब हम अब इसका मतलब हम सुख भोगेंगे, तो वो मतलब उन्हें कोई ना कोई हर परिवार में अभी हम जाते हैं तो देखते हैं कि जो यंग थी दौड़ती रहती थी कि हमको ये मेरा घर भी होना चाहिए, मेरा मतलब इतने सब सुविधाएं हमारे लिए होनी चाहिए, सब कुछ रिसोर्सेज होने चाहिए। सब कुछ आज उन्होंने हासिल कर लिया है फील्ड में, काम करके मेहनत करके पैसे कमा के। लेकिन अब क्या हुआ, अब हर घर में वो लोग जो हम लोगों के साथ काम करते थे अब वो लोग थोड़ा 50, 55 और 60 के पहुंच गए हैं। तो वो लोग को कोई ना कोई रोग, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को गठिया रोग है, कोई किसी को मतलब कोई ना कोई रोग मतलब हर मेंबर के है। तो उनके पास जाओ तो फिर कहने लगते हैं कि बिटिया अब देखो अब तो हम दूसरों के सहारे हो गए, हर समय तो हमको दवा लेनी पड़ती है। और देखो, तो हम कहते थे पहले आप कितना मतलब कहते थे कि मेरे ये भी हो वो भी हो। तो उस समय तो कहे हाँ बिटिया, उस समय समझ नहीं था कि ये सब हो जाएगा तो हम इस तरह से हो जाएंगे। हमको लगता था कि हम ऐसे ही रहेंगे। तो फ्रेंड्स ये बताना चाहेंगे कि कभी ये भूल मत करिएगा कि हम ऐसे ही रहेंगे, ऐसे नहीं रहना है। क्योंकि मतलब ये इतना रफ्तार से, और आज मुझे एक सपना गाड़ी चलाते चलाते और आया, मुझे ये सपना आया कि जैसे मैंने 97 में नौकरी ज्वाइन की थी, मुझे लगा कि अभी वो 97 वाला दौर चला है। फिर मुझे एकदम से आया, मेरे एक एम्प्लॉय ने कहा कि अब तुम्हारा 5-6 साल रिटायर होने का और रह गया। उसने कहा मेरा 1.5 साल रह गया, 2 साल रह गया, ऐसे डिस्कशन होने लगा। तो हम कहे आए, अब इतना साल मेरा बीत गया, मतलब महसूस ही नहीं हुआ काम करते करते कि मेरा इतना साल बीत गया। फिर मैं घर आई, बहुत मायूस थी कि इतना साल बीत गया, कुछ पता नहीं चला। इसी में बच्चों के पालन पोषण में, सुविधाएं इकट्ठा करने में, और सोशल सोशल सब करते करते मतलब रात दिन का पता नहीं चला, इतने साल बीत गए। फिर मुझे एकदम से हुआ कि अब तो कुछ ऐसा करना है कि जो मतलब कुछ अपने लिए भी ज़िंदगी जीनी है, और कुछ जो मन कहे वही करो, ऐसे कुछ आने लगा। ऐसे अंदर आ रहा है कि अब कुछ नहीं है, ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। एक ज़िंदगी के पड़ाव का अनुभव होता है कि ये सब रहोगे नहीं रहोगे, सब ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन ये है कि कोई कोई कर पाता है, अपने ऊपर लागू कर पाता है, कोई कोई नहीं लागू है। मेरा एक IQ है कि मैं अपने ऊपर वो सारी चीज़ें जो अपने एनालिसिस करती हूँ जीवन से, वो लागू भी कर लेती हूँ। क्योंकि बहुत लोग तो मरते मरते नहीं लागू कर पाते हैं। जैसे अभी हम जाते हैं लोगों के पास तो वो अभी भी मतलब उन्हें मरने मतलब बिल्कुल उनकी दवा चल रही है, बिल्कुल वो मरने लायक है, लेकिन अभी भी मोह माया ईर्ष्या द्वेष और वो नहीं छोड़ पा रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं। तो उनसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि कुछ नहीं है, सब ऐसे ही चलता रहेगा, ये शरीर नाश्वर है। और ये सब अपनी सुविधा साधन कम से कम लेते हुए, और भगवान में भी आप अपना मन लगाइए, और प्रभु में मन लगाइए, और सत्य की तरफ ज़्यादा रहिए। झूठ ना बोलिए, क्योंकि कुछ रखा नहीं रहेगा। झूठ बोल बोल के जो इकट्ठा करेंगे वो कुछ रखा नहीं रहेगा। मरना तो है ही है, तो एक ही बार सत्य या सत्य अगर बोलेंगे तो क्या होगा। कोई ज़्यादा से ज़्यादा तुमको डर लगता है कि वो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए सत्य पे ही रहें, और अपने भगवान पे ही मन लगाते हुए अपने जीवन को अच्छे से जिएं। क्योंकि ये सब परिवर्तनशील है, और इतना रफ्तार से समय जा रहा है, इतना रफ्तार से समय ये जाता है कि पता ही नहीं चलता है कि इतने रफ्तार से समय जा रहा है। आज तो हमें बहुत ताज्जुब हुआ कि इतने रफ्तार से समय जा रहा है। और फिर एकाएक भगवान फिर बताते हैं कि नहीं, अब तुम्हारी इधर भी आने की बारी है, बस अब जब मैं बुला लूँ तुम्हारी सांस बंद कर दूँ।
फ्रेंड्स, मुझे तो ऐसे ही लगता है, लेकिन लोग नहीं मानते हैं, नहीं मानेंगे। वो एट लास्ट में कहते हैं, जब मर जाते हैं तो दूसरे लोग उनको बताते हैं फ्रेंड्स कि राम राम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। तो लास्ट में उनको बताते हैं, मतलब पूरा जीवन वो जी आए और उन्होंने ये सार नहीं जाना कि राम नाम ही सत्य है। तो फ्रेंड्स, हम आप लोगों से सब काम करिएगा, खुश रहिएगा, सत्य पे ही रहिएगा, और जो आपको भेजे हैं वही आपको देने वाले हैं, वही आपको खिलाने वाले हैं, ये सत्य है। वही आपके सब करता धरता है, कोई और नहीं है, कोई कुछ नहीं, किसी का कुछ नहीं कर सकता है, ये आप जान लीजिए। तो ये आज मेरा वीडियो आप लोगों के लिए था, और जो सुनेंगे वो अपने जीवन में उतारेंगे। और ये बात मत भूलिएगा कि समय बहुत तेज़ी से जा रहा है, इसलिए अपना सही रास्ते पे ही रहिएगा, क्योंकि बाद में पछतावा ना हो फ्रेंड्स। नमस्ते, बाय, ओके फ्रेंड्स, अगले ब्लॉग में आप बने रहिएगा।